Hello, Assalamu alaikum and welcome to Weekend Lounge with Rida Imran. TGIF, thanks God it's Friday. यानी कि वीकेंड आ गया, आप आ गए, आपसे गपशप शुरू हो गई। जनाब आपसे मुलाकात होगी मेरी इस लाउंज में, बड़े प्यारे से लाउंज में, जिसमें फूल नज़र आ रहे हैं, जिसमें बड़ी प्यारी डेकोरेशन है। मैं आपको सब दिखाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, सब चीज़ें दिखाऊंगी, क्या कुछ है, सोफे दिखाऊंगी, इतना प्यारा मिरर लगा वो बताऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता भी तो हमने स्टार्ट लिया है। 1 घंटे की आपसे गपशप होगी, आपसे मुलाकात होगी एवरी फ्राइडे 9:30 से लेके 10:30 बजे तक। आपको हम वेलकम करेंगे अपने इस प्यारे से लाउंज में। चलिए जी, वो जो नए नए जब आते हैं ना मेहमान, तो ज़रा सा शो ऑफ किया जाता है, थोड़ा फ्लेक्स मारा जाता है। तो मैं ज़रा आपको दिखाऊं, तारुफ करा दूं ना कि आपने क्या क्या देखना है इस लाउंज में। अच्छा, दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, ये पेंटिंग। क्यों? कुछ ठंड का मौसम लग रहा है, रंग बड़े प्यारे हैं। और ये देखिए पीछे बिल्डिंग्स। अच्छा, यहाँ पे एक इमेजिनरी मैंने शहर बनाया हुआ है जिसकी पेंटिंग आप देख रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाए तो वहाँ मैं जाऊँ और फिर एक पेंटिंग में मैं भी ऐसी खड़ी होंगी इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में। हाँ जी, अच्छा जनाब, कुछ केजीज हैं, ये भी और वो भी। अरे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ रहिए। अच्छा, इसकी चिड़िया उड़ के इधर आके बैठ गई है, इसको पसंद नहीं था कैद में रहना इसलिए हमने उसको यहाँ बिठा दिया है। तो जनाब ये खूबसूरती है। अच्छा, पता है हम डेकोरेशन चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे प्यारे से फ्रेम रखे हुए हमने, और बहुत जल्द जो है इसमें आपको मेरी तस्वीर भी नजर आएगी। भी कुछ ज़रा शो मारूँ ना, अपने होस्ट होने का ज़रा फ़ायदा उठाऊँ मैं। कोशिश हमने की थी कि इस टेबल के ऊपर ना हम चेस बोर्ड बना सकें, ताकि जब कभी मेहमान मेरे आए तो हम लोग चेस भी खेल सकें, लेकिन हो नहीं सका। बन जाएगा, हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई फेवरेट लैम्प। अच्छा, मुझे शुरू से ना अपने कमरे में, अपने घर में लैम्प्स का बहुत शौक है। येलो लाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो उसमें सेल्फी बहुत ज़बरदस्त आती है और दूसरा के इफेक्ट बड़ा अच्छा आता है। और लाउंज शो और उसमें विक्टोरियन मिरर ना हो, हाँ मेकअप बड़ा अच्छा हुआ है, वो हो नहीं सकता। तो जब मेरे गेस्ट आएंगे तो यहाँ पे आके वो देख सकते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आप जो गेस्ट हम आपसे मिलाएंगे वो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो आप लोगों में से ही हैं, आप जैसे ही लोग हैं जो हमसे मिलेंगे, इस लाउंज की रौनक बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, मेरी एक दोस्त है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती है। उसने मुझे कहा कि अगर तुमने अपने लाउंज को खूबसूरत बनाना है तो इंडोर प्लांट्स लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे एलर्जी है पोलन की, डस्ट से, और ये पोलन से ना मेरा बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो उसका मैंने ये हल निकाला कि मैं ये लेकर आई हूँ बड़े खूबसूरत प्लांट्स, सम आर फ्रेश और कुछ जो है थोड़ी थोड़ी सी इसमें आर्टिफिशियल, लेकिन पता नहीं चलता, फ्रेशनेस आपको नजर आ रही होगी, वो है। और इसके बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत टडा पेंटिंग्स, तस्वीरें फूलों की, खुशबुओं की। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ कि कोई पेंटिंग देख के, कोई म्यूजिक सुन के, जिसे कहते हैं ना कि फौरन ही वो मेमोरी रिफ्रेश हो जाए और आपको डेजा वू सी फीलिंग आए कि शायद ऐसा हुआ हो मेरे साथ? हाँ, आज भी ऐसे ही कुछ हो रहा है मेरे साथ। कुछ रंगों को देख के, कुछ क्या कहते हैं ना, फूलों को देख के कुछ स्प्रिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो जनाब ये है मेरा लाउंज, जिसमें आपसे मुलाकात होगी एवरी फ्राइडे 9:30 से लेके 10:30 तक। 1 घंटे के गपशप, मज़े, बातें, गॉसिप, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और रौनक बढ़ेगी आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, जो हमें आप कॉल करेंगे, हमसे आप बातें करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। अरे हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, दिस इज़ माई पार्टनर इन दिस शो, मेरा लॉयल लैपटॉप, जिसके ज़रिए मैं आपको मिलाऊंगी बहुत से लोगों से, बहुत सी बातें करेंगे, उनका आपको हुनर दिखाऊंगी। अच्छा, इस प्रोग्राम में ना बहुत से हमारे सेगमेंट ऐसे हैं जो कि स्पेशली आपके लिए हमने बनाए हैं। जैसे कि कुछ क्रिएटिव ख़वातीन से आपको मैं मिलाऊंगी जो कि काम करती हैं और अपने हुनर को मनाना जानती हैं। उस सेगमेंट का नाम होगा ख़वातीन डाइजेस्ट। डाइजेस्ट इसलिए कि गपशप तो होगी ना, मतलब ख़वातीन हो और बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए उस वक्त से मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मजाक तो नहीं ना, इसलिए आपने हमें कॉल करनी था कि हमारी इंटरेक्शन चलती रहे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको मिलाऊंगी कुछ मेहमानों से जो कि अपनी फील्ड के माहिर मेहमान हैं। देखिए ना, लाउंज है, ठहरे मैं ज़रा आराम से बैठ जाऊँ, अपना ही घर है, क्या ऐसे क्या मसला है। मतलब ये कि लाउंज है और सोफे लगे हुए हैं, चाय का भी इंतज़ाम है, तो उसका मतलब कि मेहमान भी आएंगे जनाब, ऐसा ही होगा, मेहमान भी आएंगे। अच्छा, अब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब बंदा थोड़ी देर सुकून से बैठ जाता है ताकि मैं देख लूँ मैं कहाँ बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं जनाब, अब जो गिला था आपका,
कि वीकेंड बड़े खामोश खामोश, बड़े उदास उदास गुजरते हैं, तो वो गिला भी केटू ने दूर कर दिया। अब से आपके वीकेंड होंगे बहुत ही रंगीन, बहुत ही चटपटे से, बहुत ही मज़ेदार। और वो जो तमाम शिकायतें हैं ना जो आप चाहते हैं कि आप कर सकें, वो तमाम दिल की बातें जो आप चाहते हैं कर सकें, वो आप यहाँ करेंगे हमारे साथ और मेरे साथ। अच्छा जनाब, मैं चाह रही थी कि अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि जो इतनी तैयारी मैंने की है, देखिए ना, केप थोड़ा सा स्पॉन्सर्ड केप है, ज्वेलरी, ये आपको कैसे लग रही है? आपको पता है कि जब मेरा मूड थोड़ा सा डाउन होता है, थोड़ी सी डिप्रेस होती हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेड कलर का लिपस्टिक लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी अच्छी पहन लेती हूँ, वो थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है ना, बेटर हो जाता है। तो आपने मुझे बताना है, हाँ ये देखिए, ये तो देखिए ना जी, आय हाय 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 हाय, एंड दिस इज ब्यूटिफुल। और साथ तरह मुझे ये भी तो दिखा देना, नेक पीस, हाई नेक। अच्छा सर्दियों का कितने मज़े का एक सीन ये होता है कि आप जो है हाई नेक्स पहनते हैं, बूट्स पहनते हैं, तो फैशन जो है ना वो टॉप का होता है, दिल चाहता है फैशन करने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। फैशन का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज कुछ इस पर भी आपसे बात होगी, कुछ फैशन टिप्स भी ली जाएंगी, क्योंकि देखिए चाहे हम किसी भी एज में हों, चाहे हम किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा दिल करता है कि हम अच्छे लगें, प्यारे लगें, अपने बजट में रहते हुए। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छा लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने, मैंने भी कोई एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहने हैं, बड़े नॉर्मल से हैं, अब प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी। लेकिन दिल चाहता है मेरा भी कि मैं अच्छे से लगूं और पॉजिटिव वाइब्स दूं, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हों वो भी यही सोचें। जैसे कि आपको ये सेट देख के डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही होंगी, खासतौर पर जो विंडो है मेरे पीछे, कितनी प्यारी ग्रीनरी है ना, खाली मैंने देखी ही नहीं, देखें खूबसूरत फूल, हरा रंग, कितना रिफ्रेशिंग हो जाता है। एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ रिफ्रेशिंग। और ख़ास तौर पे अगर सफ़ेद रंग के फूल हों, जैसे कि ये वेल कोऑर्डिनेटेड, तो यकीनन जैसे कहते हैं ना कि मौसम बड़ा हसीन हो जाता है। यूँ भी कहा जाता है कि आपके जो अंदर का मौसम है, जो आपके दिल का मौसम है, अगर वो अच्छा हो तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि फ्राइडे की रात को आपको इतनी पॉजिटिविटी दे दें, आपसे इतनी गपशप कर लें, आपसे इतना हल्ला गुल्ला हम कर लें कि आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए ऐसे स्माइल लेकर और आप ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, एक तो प्रोग्राम होता है इशारों की ज़ुबान, आप देखते हैं, लेकिन यहाँ भी इशारों की ज़ुबान जो है वो चल रही है, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है ये कैमरा है, नहीं ये कैमरा है, वो कैमरा, तो आई हैव टू मूव माई हेड लाइक दिस ऑल द टाइम। किधर है? आप लोग के साथ है वो पानी नहीं, गर्म पानी, क्या कहते हैं उसको, ठंडा पानी, बर्फ़ पानी बर्फ़ पानी खेल रही हूँ, टैग करती हूँ और रोकती हूँ कि भाई मैं आपसे ही तो बात कर रही हूँ। अच्छा जनाब, बात हो रही थी मेरे इस लैपटॉप की। आप लोग भी एडिक्टेड होंगे मेरी तरह से सेलफोन के, सोशल मीडिया के, लैपटॉप्स के, और मैकबुक्स वगैरह भी आपके पास होंगी। तो ये लैपटॉप मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैंने आपको, देखो जिक्र मैंने किया और मैडम जो है ना वो सामने आ गई हैं फ़ौरन ही। क्या हाल है लड़की? ये मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। नाम है इसका नुज़हा। शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर, वेरी क्रिएटिव, काम करती है, हाथ का काम करती है और बहुत ही तुम बातूनी हो भाई। मतलब इस वक्त भी वो बोले जा रही है मेरे से ज़्यादा। भाई मुझे तो पैसे मिलते हैं ना बोलने के, आप क्यों बोल रही हैं? चलिए, मैं तो बातें कर ही रही हूँ, मिला भी रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप भी उसको देखिए कि नुज़हा है कौन मैडम। लेट्स सी कि कनेक्ट हो जाए। ये मैं क्रोशिया का स्वेटर बना रही हूँ लेडीज। इसका जो है वो आज ये स्लीव्स का मैंने शुरू किया हुआ है। इसको इस तरह से हम बनाते हैं। क्रोशिया का काम मैंने 1999 से स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद मैंने इसका 2001 में डिप्लोमा लिया था। उसके बाद जो है पहले मैं घर में ये काम करती थी अपने शौक़ के लिए। मेरे हस्बैंड को भी ये काम बहुत पसंद था मेरा। 2014 से जो है वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसको सोशलाइज़ करो, ऑनलाइन काम करो, अपना पेज बना के जो है वो अपना इसके प्रमोशन करो। तो 2014 से ये काम मैंने करना शुरू किया। अब जो है पहले मेरा पैशन था ये, मगर अब मेरा ये पैशन के साथ साथ मेरा ज़रूरत भी है ये।
मेरे काम की मुझे सब ज़रूरत भी है। बेसिकली मैंने अपने हस्बैंड को लास्ट ईयर खो दिया है। वाओ, कितना मजे का मौसम हो रहा है ना? आंटी, मेरा प्रोग्राम देखें। हाँ, प्रोग्राम देखें कभी जरा। हाँ, मैं आ रही हूँ, मैं अभी गेटू पे आ रही हूँ। नहीं नहीं, यहाँ ना खड़ी हुए, अंदर जाए, लाउंज में जाए, जैसे मैं लाउंज में हूँ। वो इतनी एक्साइटेड है कि वो मुझे देख रही हैं और शो नहीं देख रही हैं। आपको आंटी नजर आ रही है? नहीं आ रही, चले छोड़े, खैर। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि फूलों का होना कितना ज़रूरी है ना? सफ़ेद रंग के फूल सुकून, अमन और पीस ऑफ माइंड का सिंबल होते हैं सफ़ेद रंग के फूल। फूलों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले आपकी मुलाकात कराई थी अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त नुज़हा से। नुज़हा एक एग्ज़ाम्पल हैं तमाम ख़वातीन के लिए जो कि काम करना चाहती हैं लेकिन शायद थोड़ा सा घबराती हैं काम करने से, थोड़ा सा आगे बढ़ने से घबराती हैं। यू नो, इट्स नॉट दैट ईजी, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन नुज़हा को देख के मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे सुकून मिला, मुझे एक तसल्ली मिली कि अगर नुज़हा ये काम कर सकती हैं, ज़िंदगी के तमाम जैसे कहते हैं दुश्वारियों से आगे बढ़ सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? और आप क्यों नहीं कर सकती हैं? अब क्या बहाना है आपके पास कि मैं आ गई हूँ? आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि आप हमारे ख़वातीन डाइजेस्ट का हिस्सा बने और पार्टिसिपेट करें। हमें बताएं कि आपके पास क्या हुनर है। पेंटिंग कर सकती हैं या निटिंग कर सकती हैं या फिर क्या कर सकती हैं, सिंगिंग कर सकती हैं या खाना पका सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। भाई हुनर तो हुनर होता है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे आप बताइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, थ्रू सोशल मीडिया कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्द आपको नंबर भी हम बता देंगे, बल्कि स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त नंबर, नोट डाउन कर लीजिए और हमें कॉल कीजिए। बताइए कि आपको वीकेंड लाउंज विद रिदा कैसा लग रहा है, मेरी बातें कैसी लग रही हैं और आपके पास क्या हुनर है। ख़वातीन डाइजेस्ट के लिए मैं कह रही हूँ, ख़वातीन को इनकरेज कर रही हूँ कि भाई वक अप एंड वेक अप, आप वीकेंड लाउंज का हिस्सा बनिए, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और बताइए कि क्या कुछ आप कर सकती हैं, क्या वीकेंड कैसे गुजर रहा है, ये भी बताइए हमें। कुछ आइडियाज़ हों इस वीकेंड को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि देखिए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह पिकनिक का सीन नहीं है, तो घबराने वाली क्या बात है। मैं हूँ, K2 के और प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आप जो हैं आप बातचीत कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि आप K2 के बाकी प्रोग्राम्स का हिस्सा बने हुए हैं। और मैं वैसे इंतज़ार कर रही हूँ अपने दो दोस्तों का, उन्होंने आके यहाँ पर चाय बनानी है क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। वो आएंगे तो चाय बनाएंगे, क्योंकि दोस्त है ना भाई, मैं कह सकती हूँ कि भाई मेहमान बन के नहीं बैठना है, चाय बनानी है और काम भी करना है। मतलब काम ये कि नया नया सब कुछ है ना, तो थोड़ी सेटिंग वेटिंग में हेल्प के बाद डस्टिंग वस्टिंग करवा लूँगी। बर्तन पड़े हैं कि मैं भी बर्तन धो चुकी हूँ, उनके घर में जाके बर्तन धुलवा लूँगी। दोस्तों का फ़ायदा यही होता है कि आप उनसे कपड़े उधार ले सकते हैं। कपड़ों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि दोनों जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर्स हैं। क्या बात है, मैंने भी दोस्त चुन चुन के बनाए हुए हैं कि काम आ सके वो। लेकिन दोस्त वही होते हैं जो कि मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों, आपको ग्रूम करें। बल्कि रिलेशनशिप वही होता है भाई जो कि आपको ग्रूम करने में बहुत मदद करे। ये ना हो कि जहाँ पे आप चुप करके बैठे रहें और कोई बात ना कर सके, इस रिलेशनशिप में क्या फ़ायदा। तो अगर आपने भी अपने पेरेंट्स के साथ, या ख़वातीन है तो हस्बैंड को, या हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को आपने नहीं कहा कि वो इम्पॉर्टेंट है, तो आज वीकेंड है, कह दीजिए। किसी का दिन खूबसूरत हो जाएगा, किसी की शामें हसीन हो जाएगी, तो क्या जाता है आपका, मुझे बताएं ज़रा। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ कॉल ऑल्सो। आपने हमें कॉल करके बताना है कि आप में क्या हुनर है और कोई पैगाम हाँ, पैगाम तो मेरे पास भी है। फ्रेंड्स की एक लंबी लिस्ट है जो कि पैगामात जो हैं वो लेकर आए हुए हैं और इस वक्त मुझे नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप देखें तो सही, मेरे पास जो दोस्तों का, सहेलियों का गुलदस्ता है उसमें कौन कौन से फूल हैं। सो लेट्स सी कि जी कौन है हमारे साथ। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ज़रा आप भी देखिए कि हमारे साथ मैसेज में कौन है। मैं सस्पेंस जो है ना बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूँगी। लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। हाय, Don't forget to watch every Friday live at 9:30 p.m. at K2 TV. आज 9:30 बजे आपने K2 TV ज़रूर देखना है, क्योंकि एक इंतहाई खूबसूरत इंसान, एक बहुत
खूबसूरत खातून रिदा गुल अपना प्रोग्राम आज से शुरू कर रही हैं, वीकेंड लाउंज विद रिदा गुल। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा क्रश है, मुझे इनसे बहुत प्यार है और प्यार के लिए आपको पता है शाउट आउट्स तो फिर देना ही पड़ते हैं, तो ज़रूर देखना, नहीं तो बददुआ में तो किधरे नहीं गई हैं। हाँ जी, क्या बात है। पूरा ग्रुप मैंने इकट्ठा किया था बोलने के लिए और मैंने सबको बाद में कॉफ़ी पिलाई थी। एक हाँ भाई जो है ना वो नारे नहीं लगाने मेरे लिए, पूरा काम भी करना है। तो देखें इस तरह तो होता है ना इस तरह कामों में। और साथ मेरे थे कॉमेडियन हैं, इनका मैसेज आपने सुना, मरहूम इनका तखल्लुस है, अहमद बिलाल इनका नाम है, मुख्तलिफ फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। और आप सबकी सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं जो यहाँ आपसे बातें कर रही हूँ ना, वो ये कि मेरे साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है, आप सब साथ है। टीम तो K2 की है ही है, वो तो बैकबोन होती ही है ना एक प्रोग्राम की, लेकिन आप लोगों का साथ होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। जितना साथ आपका होगा ना उससे डबल जो है ना साथ सपोर्ट मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जो है ना वो आपको मिलेगी। और जनाब कुछ अधूरा अधूरा सा मुझे लग रहा है। अच्छा मैंने आपसे उस रग का जिक्र नहीं किया, चीता प्रिंट वाले, नहीं ज़ेब्रा प्रिंट लग रहा है मुझे इस रग का। ये रग जो है ना मैंने अपने कपड़ों से मैचिंग करके बनवाया था, ढूंढ के लेकर आई थी और मैं आपको दुकान भी बताऊंगी कहाँ से मैं सामान ये लेकर आई हूँ। ओके वी हैव अ कॉल जी, कॉलर्स आने शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी, जरा मैं पूरे कपड़े दिखा दूँ। लेट्स सी हु इज द लकी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी है? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से कौन बात कर रही है? आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, कराची से बोल रहे हैं। मैं याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। हाय, आई कांट हियर हिम प्रॉपर्ली। याहिया कराची से। अच्छा जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे K2 का रेगुलर कॉलर बन चुका हूँ और अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। बोले मैं सुन रही हूँ, मेरी तारीफ हो रही है। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की ना, मैंने इसलिए फोन किया कि आपने कहा कि एक दूसरे की तारीफ इंसान को जरूर करनी चाहिए, चाहे हस्बैंड हो वाइफ की या वाइफ हो तो हस्बैंड की। हाँ। क्योंकि अप्रिसिएशन के बगैर कभी भी कोई आदमी आगे नहीं निकलता। बिल्कुल। कोई छोटा सा भी कोई काम करे ना उसको अप्रिसिएशन जरूर दें, और उसको जब एक्नॉलेजमेंट नहीं देते आप तो फिर वो आगे नहीं निकल सकता। तो अपने दिल को बड़ा कीजिए और सबकी तारीफ कीजिए और जो अप्रिशिएबल काम है उसके करें, और कोशिश कीजिए कि लोगों को आप मोटिवेट करें, उनको एनहांस, बच्चे भी हों या कोई भी नौजवान हो, कोई भी हो, कोई प्रोग्राम कराओ जैसे आप कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अच्छी बातें लेके आगे निकलना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव नोट जरूर देंगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जरूर, थैंक यू सो मच, सेंडिंग मी सो मच लव फ्रॉम कराची। बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कराची को भी मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ी पॉजिटिव बात आपने बोली कि एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है भाई। हम बड़े आराम से कहते हैं वो नहीं अच्छा, कपड़े नहीं अच्छे पहने, प्रोग्राम नहीं अच्छा किया। अरे भाई यू हैव नो आइडिया कितना एफर्ट इंसान कर रहा है, किस जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरा है। तो अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इतनी सी तारीफ करेंगे ना आप तो रिटर्न में आपको इतनी सारी तारीफ मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आजमाया नहीं तो आज ही आपने आजमाना है। और हमें कॉल करनी है, बताना है कि आपका वीकेंड कैसे गुजर रहा है। और मुझे जो है ना इंतजार है अपने मेहमानों का कि उनसे हम बात भी करेंगे। और आपके मैसेजेस, जिस तरह आपने अभी मैसेज देखा ना, हमारे फ्रेंड्स ने मैसेज किए, आप भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा मज़े की बात ये है, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, कि लोगों को टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। ये सारे मैं ताने सोच कर अपने मेहमानों के लिए कि मुझे कहा था कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, और अब बहाना पता क्या बनाएंगे, वो ट्रैफिक बहुत है। अरे भाई टाइम देखो, क्या टाइम हो रहा है, इस कड़े में टाइम नहीं है। ये टाइम क्या हो रहा है, कितने बजे तक पहुंचना है। लेकिन सामने का ट्रैफिक बड़ा जो है ना वो ख़राब हो गया है, ये बात तो है। जहाँ से मैं आती हूँ ना ट्रैफिक कितना बुरा है, लेकिन मुझे फिक्र ही पड़ती है ऐसे करके ना हो, वरना मेरे ऐसे रिंकल्स पड़ जाएंगे और जो है ना सारी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाएगी थोड़ी बहुत जो है मेरे पास। अच्छा मुझे ये बताएं ख़वातीन और हज़रात, अकेले नहीं बोलूँगी जब तक मेरे मेहमान नहीं आते, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीकेंड पे क्या कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई मज़ेदार सा खाना बनाया है, वो मुझे आपने ज़रूर बताना है। क्योंकि आप भेज तो सकते हैं नहीं, क्या पता एक सेगमेंट हम ये भी शुरू कर दें कि खाना आ जाए। तो कोई घूमने फिरने का लिमिटेड जगह पे कोई प्लान है आपका कि आप घूमने फिरने के लिए जाएं? अगर जाएंगे तो प्लीज़ मास्क आपने पहने, और मेरे पास इतना ऑसम जो है ना वो मास्क है। एक सेकेंड। अच्छा ओए, जैसे ही मैसेज आया मैं देखती आ रही हूँ। ओए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत हसीन लग रही हैं बाय द वे आज। थैंक यू सो मच। क्या ये तैयारी हमारे लिए थी? तुम लोग कितना लेट आए हो? ट्रैफिक था बड़ा ज्यादा। मैंने क्या कहा था, ट्रैफिक। तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद हैं उमर और बलोच साहब।
बलोच साहब मुझे वो रहमान लगता है बलोच। बुजुर्ग से लगते हैं। बुजुर्ग से नहीं लगते, बट एक्चुअली दोस्तों ने मिलके एक निकनेम रखा हुआ है। माय लास्ट नेम इज बलोच ना, हाँ, तो रहमान है वैसे आप। वैसे बेसिकली मेरा नाम बिल्कुल, रहमान है। ये दोनों जनाब फैशन डिजाइनर्स हैं और मेरे दोस्तों और भाइयों जैसे हैं बिल्कुल, इसलिए मैं इन पे रोक डाल के कह सकती हूँ कि तुम लोग इतना लेट आए हो ना, और खाली हाथ क्यों आए हो? ओह अपेरेंटली कुछ लेकर कोई जवाब ही कुछ- नहीं। एक मिनट, कुछ लेकर आना वो था। गमला ही उठा के दे दोगे। चलिए नेक्स्ट टाइम आप दोबारा बुलाएंगी तो हम बिल्कुल। कुछ ना कुछ लाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं ये भी कर लेती हूँ, बर्तन मैंने रखे हैं बहुत सारे, वो धो के जाने। बेफिक्र रहे, हमेशा यही होता है हमारे साथ। आप भूल क्यों जाती हर हैं? गैदरिंग के end हमेशा में यही जो है होता है, हर गैदरिंग के एंड में बर्तन हमें धोने पड़ते हैं। अच्छा, आप लोग इतने स्टाइलिश स्मार्ट से लग रहे हैं, क्या वजह है? बस आपके हमने सोचा कि जरा आपका आज पहला ये शो है तो हम जरा रंग- उसमें रंग डालें, जरा Overshadow ग्लैमरस कर दे, उसको और overshadow कर दे बनाएं। मुझे, है ना? कुछ ऐसे बन के जाएंगे। आप हाँ, इतनी पता भी हंसी चले लग रही है तो कि हम क्यों पीछे हम रहे? थोड़ा सा पीछे नहीं रह सकते। मेरे तो पीछे 1.5 घंटे की मेहनत है भाई। आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितने घंटे की मेहनत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से फैशन डिजाइनिंग करते हैं, मुझे आई कैन सी आप लोग खुद माशाल्लाह इतने अच्छे हैंडसम लग रहे हैं। तो क्यों ख्याल है फैशन डिजाइनिंग का? अभी हम वैसे गपशप लगाएं, थोड़ी बहुत इज्जत तो प्यार में दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद काम की बातें करेंगे। कब से? मेरा तो काफ़ी शुरू से था, लाइक मेरी फैमिली जो है बेसिकली सारे आर्ट की तरफ शुरू से, मेरे सिस्टर ब्रदर्स जितने भी हैं, तो बस शुरू से मेरा आर्ट की तरफ था। अब कंफ्यूजन ये थी कि किस फील्ड में जाना है, तो विद द टाइम ज़रा देख देख के ज़रा खुद भी फैशन अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक था एक। तो फिर मुझे 6-7 स्टैंडर्ड में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये फील्ड है मेरी, तो इसी पे मैंने इसी को परसू करना है। तो जबरदस्त। फिर अब You यहाँ know, पे I follow you sometimes. Oh, You really? आपको पता नहीं है? Oh my God, really? हाँ, That's a seriously? huge like comment. Like मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात सीरियसली, है। भाई Thank जहाँ you. से भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाए जरूर बिल्कुल, सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना तालिब इल्मी खत्म नहीं होनी चाहिए क्या कभी। बात है आपकी आदाबर से। शुक्रिया शुक्रिया। वो थोड़े से फिलोसफर भी होते हैं ना, आर्टिस्ट बिल्कुल जरा। बिल्कुल, इतना फॉर्मल ना है बिल्कुल। अच्छा, हालांकि सूट पड़ा बस आपने पहना हुआ है। Thank you. रहमान से मुलाकात कैसे हुई? रहमान आप बताएं जरा। मेरे से ये मेरा जूनियर था। अच्छा। ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई हमारी, हम फैशन डिज़ाइनिंग में आई, मेरा जूनियर था, एक सेमेस्टर एक बैच मुझसे जूनियर था। बट कुछ टाइम के बाद हमारा बैच मर्ज कर दिया गया था, तो फिर ये मेरे साथ ही आ गया था तकरीबन अगले सेमेस्टर ही इसके आने के बाद। तो बस उसके बाद फिर इससे मुलाकात हुई और पहली मुलाकात हमारी कुछ अच्छी नहीं गई थी। नहीं गई? बिल्कुल अच्छी बिल्कुल अच्छी है। I नहीं still remember that. I still हमें remember आज that. भी याद है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी। और बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद इंटरेक्शन हुआ, काम में साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर करते करते अब भाई बन गया है मेरा ये। ठीक है। छोटा छोटा नहीं होता, जो छोटा है चाय लेकर आओ। हाँ, होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है, होता ऐसे ही है, होता पर ऐसे ही रोब है, अभी भी बिल्कुल। मेरा ज्यादा है। जरा मैं कभी गुस्से में आ जाऊँ तो सीधे हो जाते हैं सारे। वो छोटों को करना पड़ता है, करना थोड़ा पड़ता है सा। ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, हमारे साथ जो मौजूद हैं उमर हैं और साथ रहमान बैठे हुए हैं। फैशन के हवाले से कुछ टिप्स आपको चाहिए हो, उनकी ब्रांड की भी हम बात करेंगे, किस तरह से लॉन्च किया, नाम क्या है उसका। लेकिन अगर आपने पूछना है तो ये दोनों बड़ी मुश्किल से काबू आते हैं। इनको हमने बिठाया हुआ है, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, और जब तक ये चाय पियेंगे नहीं, मुझे पता है ये लोग कितने जो भूखे हैं ना, जाएंगे नहीं, मुझे पता है। तो हमें कॉल कीजिए, अपने वीकेंड के बारे में बताइए, उमर से भी बात कीजिए, रहमान से बात कीजिए, आपको ये फ्री टिप्स भी देंगे और बताएंगे कि फैशन असल में है क्या, कि बहुत ज़्यादा कपड़े ज्वेलरी, ठहरे मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पहना हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इसको फैशन तो नहीं कहते, गॉडी होना बहुत ज़्यादा। No, it's not about कि being gaudy, it's about how you carry yourself. आप एक सिंपल शर्ट पहन के भी उसको कैरी किस तरीके से करते हैं, ये आपके अपने ऊपर होता है। ये आपका अपनी रिसर्च होती है, ये आपका अपना फैशन सेंस होता है, ये आपका अपना एस्थेटिक होता है। बस उस एक चीज़ के भी एक स्पार्क होता है ना, जिस आपकी पूरी वो पर्सनैलिटी का स्पार्क जो है ना बेसिकली, वो आप एंड आई एम श्योर रिदा, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो खुद को भर लेते हैं टैटूज के साथ, ज्वेलरीज के साथ, पियर्सिंग्स वगैरह, बट स्टिल उनमें एक चार्म होता है क्योंकि वो कैरी करने का एक तरीका आना होता है, चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी कर लो बट स्टिल उसको एक कैरी करने का तरीका आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप ऑटोमेटिकली हसीन लगते हैं। वो बात है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हर कोई मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो वक्त के साथ साथ आ वक्त जाता के है। साथ भी आते हैं और मेरे में जरा क्यों नहीं आया? अब वो रिदा एक चीज़ होती है कि आप जब फैशनेबल होते हैं ना थोड़े से, तो आप लाइक पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जनरली पाकिस्तान में आप थोड़े फैशनेबल कुछ पहन ले तो फिर आप लोग वैसे ही जज करना शुरू कर देते हैं कि वो जरा लोग ज़्यादा देखते हैं कि बड़े अच्छे कपड़े पहने या बड़े, तो वो होता ही है और कि आजकल तो वैसे भी एक नया ट्रेंड है ना कि जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने थोड़ा सा कुछ ऐसा पोस्ट कर लिया ना तो समझें कि बस हाँ सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी Foreign बन। celebrity, आई नो, yeah. आप लोग फॉलो कर रही हूँ मैं। थैंक यू। मैं बताऊँ कि मेरा जो भाई है छोटा हमजा,
वो उसने कपड़े पहने तो कहते हैं बस एक दफा तस्वीर अपलोड कर दी अब दोबारा नहीं पहनेगा। मैंने कहा हाय 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 वो शर्ट क्या जाया होगी? ये होता इज दैट ट्रू? ये दिस इज हैपनिंग लाइक करंटली, ये सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया का कमाल है, ऐसा होता है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है ना, हमारा तो कारोबार चलता है। कारोबार चलेगा हमारा। तो आई थिंक बहुत गलत भी एक तरह से है लेकिन मैंने तो ये 250 दफा पहना है, अभी मेरी बेटी का केप ये है, मेरा अपना भी नहीं है बट कैरी कर रही हूँ ना। चलें देखें, अगर आपने ना बताया होता कि आपने 250 दफा पहना तो क्या पता हमें ना पता लगता। भाई ये ऑन एयर चला क्या होगा? ये बिल्कुल काश हम लोग कट कर सकते लेकिन ये हो नहीं सकता। अब नहीं हो सकता। आप तो मुझे लगता है अपने लाउंज में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगी, आप तो डिटेल भी बताना शुरू हाँ होगी। घर की बात है जी। हाँ वैसे ही घर वाले घर सेट की बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी तारीफें तो मुझे ना आवाज़ें आ रही होती है, विजन्स आ रहे होते हैं कि मुझे क्या बात करनी है ये बताएं फर्स्ट टाइम मेरे लाउंज में आए हो, कैसा लग रहा है लाउंज? बहुत खूबसूरत है, सही से बताना। लिटरली बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। मेरी नजर सिर्फ अभी तक किचन की साइड पे है कि वहाँ से चाय कब आएगी। हाँ, आएगी चाय, बिल्कुल आएगी। देखो मैंने क्या कहा था यार, थोड़ा वेट कर लो भाई, स्पेशल मसाले की चाय आ रही है। देखिए ठंड है ना थोड़ा सा, और हम लोग बहुत दूर से ऐसे ट्रैफिक में फंस के आए हैं ना, तो ये पूरा रटा ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं, सब झूठ आएंगे अच्छा मुझे ये पेंटिंग बड़ी पसंद थी, आप दोनों मुझे बताएं किसी ऐसी जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ खूबसूरत? वैसे मेरा हुआ, हाँ मेरा हुआ। आई बीन टू लेबनान। अच्छा वो कुछ दिखता है ऐसा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है उसकी नाइट लाइफ ना बिल्कुल ऐसी है। अच्छा हाँ, व्हाट अबाउट यू रहमान? अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अभी है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एक प्लान है कि अपनी जो क्लोथिंग लाइन है, अपनी जो ब्रांड है, उसकी मार्केटिंग के लिए इंशाल्लाह जबरदस्त जरूर ट्रैवल करेंगे। जबरदस्त। मैंने कोशिश की थी कि मैं व्हाइट कलर्स के फ्लावर ऐड करूं, बहुत not हसीन because बहुत of it, हसीन है, लेकिन ये मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड का मुझे वो बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली, रंगों से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। आप देख लें जैसे डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट कलर्स पहने जाते हैं, क्यों वो वाइट क्यों उसके लिए किया गया है कि वो किसी सोग के लिए, और ब्लैक तो ये इन चीज़ों के लिए होते हैं, कलर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। अच्छा मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, आप दोनों की मैं ओपिनियन चाहूंगी। वैसे हम जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हमारा कौमी फ्रीज है कि हम बोल देते हैं फिर जजमेंटल हो जाते हैं कि एक बेटे ने एक थोड़ा शिकायत की सोशल मीडिया पे कि मेरी वालदा ने जो कि 55 इयर्स की हैं, तो उन्होंने एक इवेंट पे रेड लिपस्टिक लगाई थी, तो उनके खानदान की खवातीन ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। सो इन प्रोटेस्ट उसने खुद रेड लिपस्टिक लगा के वो वीडियो अपलोड कर दी कि मैं अपनी अम्मी को सपोर्ट करता हूँ, ये रंग, ये खुशबू, ये कपड़े किसी एज के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल बताइए बहुत उसने एक सच्ची बात की है कि एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है? बिल्कुल। अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं 50 के हों, 60 के हों, रेड क्या, जिस एक भड़कता हुआ पिंक वो लगा के घूमे ऐसे, दिल जवान होना दिल जवान होना दिल चाहिए। जवान। वो कहते हैं ना वैसे भी 25 के बाद पता नहीं चलता 30, 35, 40 कब आ जाते हैं, पर आप अंदर से वही जवान रहते हैं, 25 के रहते हैं। 25 तो पता ही चलता, 30, 40, 50 कब आ जाए। अरे तुम लोग ने चाय पीनी है? डेफिनेटली बिल्कुल। मतलब त्यारों की मैं अपनी औकात पर ही आऊंगी, काम छोड़े हम खुद ही बनाते हैं। मैं तुम लोगों ने बर्तन धोने। तो जनाब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, आप लोग भी फटाफट चाय बना के ले आए। छोटा सा ब्रेक ले लें, इतना सा कि फटाफट चाय बना के ले, वरना ये लोग ना मेरी जान खा जाएंगे। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी, क्या बातें हो रही है? चाय देर से पहुंची है ना? जी बिल्कुल, यही बात हो रही मेरे थी। कान बड़े तेज हैं। हमने सुन लिया काफी अच्छा, ये काम जो है ना मैंने बहुत पहले किया था, जब रिश्ते वाले चक्कर होते थे ना, Oh my तो मैं तब भी बड़ी घबराती थी कि हाय एक हफ्ते आप तो चाय लेके जाऊंगी, लेकिन ये तो घर वाले बैठे हुए हैं। तो आपके लिए चाय अब हेल्प करा देता हूँ मैं आपकी। आप मैं नहीं, आप बनाएंगे चाय मेरे लिए? अभी थोड़ा सा क्या, थोड़ी सी मेरी तो रहने दो ना, ओके। हाँ, मैं बड़ी सुघड़ हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ असल में। ओके, इसके ऊपर हाथ रख के चाय बनानी है। होए 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 होए। चीनी आप लोग पीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं? आपको क्या लगता है हम जिंदगी में चीनी मिठास क्यों नहीं चाहिए? लेंगे? जिंदगी में मिठास तो होनी चाहिए ना, मिठास नहीं चाहिए जिंदगी क्या बात है जी, शायर आ गए हैं मेरे पास। मैंने ऐसी कड़क चाय बनाई है जो टी स्टॉल पे नहीं मिलती है। इसके बाद आप पेशावर से कराची बस भी चला सकते में। ओह, हैं। लें जी, थैंक यू। अब क्योंकि एक कप रह गया तो वो मैं चाय खुद ही बना लेती हूँ अपने लिए, वरना मेरा ख्याल था कि जो छोटा है ना ये चाय बनाएगा मेरे लिए। आई होप चाय मजे की है। आज हम रिदा लाउंज में, तो इसलिए रिदा ही काम करेंगे। जब आप उमर्स लाउंज में आएंगी ना, तो फिर हम आपको चाय सर्व करेंगे। हाँ मैं आऊंगी, मुझे बाद में बर्तन धोने पड़ेंगे, मैं एक दफा जा चुकी हूँ। ऑफ कोर्स, श्योर। जैसा आप ट्रीट करेंगे वैसा आपको
फ्रेंड्स में यही होता है फ्रेंड्स रिदा। में यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप ना होती तो क्या होता? लोग एक दूसरे को मार रहे होते, काइंड ऑफ दुश्मनी पे रह जाती है। डिप्रेशन होता, एंजाइटी होती, चुप करके लोग घरों में बैठे होते, ना बात ना चीत ना कुछ ना रिश्ते। बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं मौसम की। ये वो मुझे लगता है कि ये जो नवंबर चल रहा है ना, ये उसका जरा कमाल है। दिसंबर में शायर बन जाएगा रहमान, जैसे बारिश होगी शायरी शुरू हो जाएगी। हमने खिड़की का इंतजाम इसीलिए मैं किया हुआ है। वही देख रहा था, बहुत खूबसूरत व्यू आपकी खिड़की के बहुत बाहर प्यारा से। view, वाकई। अच्छा, हमने कोशिश ये की है कि इंडोर प्लांट्स जो है ना, वो देखना सामने एक आंटी देख रही है, उन्हें वेव कर देना। कौन सी आंटी? वो मुझे सामने लगता है खड़ी है ना। आपका लाउंज, आपका शो देखने चली हाँ गई है। हाँ, वो नहीं, छुप-छुप खड़ी के- होंगी वो, इधर ही छुप-छुप रहती के हैं, देख वो रही चेक करती कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कौन जा रहा है कौन आ रहा है? मैंने उनको बोला कि आंटी केटू लगाइए, अंदर जाएं। कहती कि नहीं मैं देखूंगी आप कौन रहा है। मैं कहा अच्छा देख लीजिए कौन आ रहा है। वो होता है ना हर खबर पे नजर, वो वाली आंटी होती है। वो जो मोहल्ले में एक आंटी होती है जो हर घर पे नजर रख के बैठी हुई होती हाँ है, बिल्कुल, जो बातें मुझे घर की पता नहीं होती वो आंटी को पता होती है। ओके। अब मैं उनका नाम ले नहीं सकती। अच्छा जी, इस क्या मैं वही पूछने लगी थी कि प्लान क्या है आप लोगों की, क्या है मतलब क्या सोचा है Plans विद दिस पेंडेमिक गोइंग ऑन? क्या सोचा हुआ है, बिजनेस कहाँ पहुंचेगा? अच्छा, तो अपेरेंटली हम लोग पहले डिग्री के बाद हम लोग वही होता है कि थोड़ा मार्केट विजिट करें, मार्केट में काम करें कि किस तरह से मार्केट काम करिए। हमने बड़े डिज़ाइनर्स के साथ काम किया थोड़ा आइडियाज़ लेने के लिए। उसके बाद हमारा प्लान शुरू से ही था कि अपना लेबल स्टार्ट करना है। तो और वो बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना आ गया, और कोरोना में ऑनलाइन सारा बिजनेस चला गया। सब फैशन, क्लोथिंग, ब्रांड, हर चीज़, इवन मेकअप, ज्वेलरी, इवन आपके जो मैगजीन्स हैं वो भी ऑनलाइन हो गए। ठीक है, प्रिंट मीडिया आपका ऑनलाइन हो मीडिया गया। टोटली तो हमने भी फिर यही सोचा कि ये बेस्ट मौका है, तो हम भी अपना लेबल यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सही सही। तो वी एंडेड अप ओपनिंग आवर ओन ब्रांड, जबरदस्त। बाय द नेम ऑफ द हाउस ऑफ ओर। सो इट्स द हाउस ऑफ OAR और और सो इट मतलब बता दो भाई, मैं तो मतलब- नहीं पता। ओर इज लाइक उमर अब्दुल रहमान। ओह Yes. अच्छा 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 अच्छा, या ओके अच्छा, So it's कितना such a- फैंसी लगता है ना और। और द हाउस ऑफ ओर। जबरदस्त, सो ऑब्वियसली अब वो बहुत लंबा हो जाता, तो हमने उसको शॉर्ट Short करके उसके करके इनिशियल्स लेके ही किया। Wonderful, wonderful। तो आप जेंट्स के लिए करते हैं काम, लेडीज के लिए करते हैं? मैं वुमेन्स वेयर देखता हूँ ठीक, और ये बेसिकली मेंस वेयर देखता है सारा। सही सही। तो हमने हमारे पास जो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, वो हमसे यही सवाल करते हैं कि आप वुमेन्स वेयर करते हैं, आप मेंस वेयर करते हैं। हम इस टाइम पे पाकिस्तान में सॉरी इवन इस्लामाबाद में हम हर चीज़ कर रहे हैं, लाइक स्ट्रीट वेयर, कॉस्ट्यूम्स, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, फॉर्मल्स, इनफॉर्मल्स, एवरीथिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग। वी आर कवरिंग एवरीथिंग बिकॉज डिफिकल्ट नहीं हो जाता? हो जाता है, मेरे तो अपने कपड़े अलमारी में संभालने नहीं जाते, आप दूसरों के भी संभाल रहे होते हैं। और फिर अपने भी संभालने अपने भी करने पड़ते हैं। आप तो रिवाज समझती तुम ऊपर के भी काम कर लेते होगे ना? ऑब्वियसली करने पड़ते हैं। भी करने ये बखेर रहा होता है और मैं समेट रहा होता हूँ वहाँ से। अपेरेंटली हमारी वार्डरोब्स, हमारे जो बेडरूम्स है ना, वो पूरे हमारी वार्डरोब्स हैं। हाँ, सोने की जगह नहीं होती, तो वो आप समझती हैं, मतलब वही हाँ, बात, ये वही एक अंदाजा। तस्वीर के बाद हम दूसरी दफा नहीं पहन सकते सेलिब्रिटीज। वो तुम्हें चाय की नहीं पी अभी तक? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पी चाय लूँ, बहुत अच्छी एक थी। सिप अच्छी थी? चाय बहुत सच अच्छी बोलना थी, है। सच बोल रहा हूँ। आपने खुद बनाई है? अगर आपने खुद बनाई थी तो बहुत अच्छी थी, अगर खुद मैं नहीं पी के बताऊंगी मैंने खुद बनाई है। एक लेट मी चेक। ओह माय गॉड, इट्स रियली गुड। मुझे लग रही है आपकी बेटी ने बनाई है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी मैं काम खुद कर रही होती हूँ। मुझे बुलाना पड़ेगा कि काम करो आके। आजकल के बच्चे पता है ना कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। आपने हमें क्या पॉइंट बहुत आउट बहुत हसीन होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, हाँ बहुत अच्छे वो होते तो हैं। है, बड़े सुगड़ होते हैं, कमरे बहुत साफ सुथरा रखते हैं, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रखते हैं। अच्छा, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले ही ना? बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। लगता नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। We just get along to मतलब बहुत जल्दी हमने जो है ना एक दूसरे से मतलब इतनी अच्छी इंटरेक्शन हुई, और ऊपर से आप लोग हैं इतने अच्छे। आपका इखलाक भी जो है ना बस मैं ये सुनना चाह रही थी। इसीलिए मुझे था ना ये मुझे लगता है ये अपनी तारीफें करवाने के लिए ना हमसे पहले हमें चाय बुलाई इसीलिए। इनकी आंखों में आ गया था कि अब ये बोले तो अब बोलेगा, अब क्यों नहीं बोला? 2 मिनट वो तारीफ ना मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हम आपकी, वैसे भी हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं। हम Thank you so much। अब आपने जहाँ मेरी तारीफ करनी, लाउंज की भी तारीफ करनी है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे अगर उसमें कुछ चेंज करना पड़े, वैसे तो बड़ा होमली सा है जैसे कि होता है लाउंज। मुझे लगता है इट्स वेरी कोजी। आई थिंक जरूरत नहीं है फिलहाल आपको। सर्दियों के लिए ना इट्स वेरी कोजी, तो मतलब बहुत अच्छा है। कलर्स का इवन जो आपने जो सिलेक्शन रखी हुई है ना, designers मुझे very nice, बहुत it's पसंद very आई, nice। बहुत पसंद आई। और आई थिंक इट्स फुल ऑफ लाइफ। इट्स I loved it, एक्चुअली I loved एंटर it। होती ना, मैं आई वाज लाइक लिटरली स्लीपी, रास्ता लंबा था, तो मैं इसको ये बोल रहा था बड़ी नींद आ रही है, पता नहीं कैसा होगा ये वो।
द मिनट आई एंटर तो वो एक वाइब ही डिफरेंट थी, बड़ा अपलिफ्टिंग सी वाइब है, बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त। यही बस यही सुनना चाह रही थी मैं। भाई मेहनत की है तो आप तारीफ कर तारीफ तो देते बनती हैं। है ना, तारीफ तो अच्छा, मैं बनती देख रही हूँ उमर, आपने एसेसरीज भी पहनी हुई है बिल्कुल और बड़ी खूबसूरत पहनी है। बिल्कुल, तो ऐसे। क्या जो हमारे जो मर्द हजरात हैं उनके पास ऑप्शंस हैं एसेसराइज करने का? मुश्किल से है बट है है। आप ढूंढें आपको मिल जाती है चीज़ें, बट हमारे मोस्टली जो मर्द हजरात हैं जो पाकिस्तान के या हमारा जो कल्चर है जिस तरह का, वहाँ पे एक्सेसरीज को इतना पसंद नहीं किया जाता लड़कों के साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़रा फेमिनिन चीज़ें हैं, औरतों के हमारे साथ पास आज मसलूक। भी वही एक चीज जो है ना चलती हुई आ रही है टाइम लगेगा, कि टाइम लगेगा एक्सेसरीज जो इसको, हैं वो बट ये सिर्फ कि ख़वातीन के लिए खवातीन के लिए जो है ना वो ज्यादा बट होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ रिदा, मेरे अपने लिए भी थोड़ा ये हैरान कन है कि मैं चीज़ें पहनता हूँ, मैं एक्सेसराइज करता हूँ खुद को, ज्वेलरी पहनता हूँ, तो फिर मुझे लोग फॉलो करते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं आपने कहाँ से लिया, आई वांट दैट, मैंने भी पियर्सिंग करानी है, मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस आते हैं हाँ, आपने मुझे, कहाँ से like, पियर्सिंग या कराई, आपने आपने कहाँ से कहाँ से लिया, लिया, आपने लड़कियों के लड़कों के? लड़कों के लाइक स्पेशली बिकॉज आई एम मेंस वेयर का मेरा सारा होता है ना, तो वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपने, तो फॉलो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यंग जो आपने जनरेशन। बोला था स्ट्रीट वेयर भी बनाते हैं, वो क्या होता है? स्ट्रीट वेयर बेसिकली आपका आता है जो इस टाइम पे कहते हैं हाई वेस्टेड ट्राउजर्स हो गए, जैकेट्स हो गई, जो आप टक्ड इन शर्ट्स हो गई आपकी, ठीक है। उसमें बेसिकली मैं आसान अल्फाज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए कि ताकि किस तरीके से जो है ना, अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फैशन का कोई टर्म इस्तेमाल करूंगा तो वो आगे बोलेंगे कि हाई ये वेस्ट पैंट के थोड़ा सा नेफा डाल के ऊंचा कर लें उसको। जैसे मैंने अभी पहनी हुई है ओह अच्छा, मैंने बिल्कुल पहन कर आया, देखिए मेरा भाई पहन कर मैं आया आपको आपको- दिखाने के लिए मैं पहन खड़े कर होके- आया। आप खड़े होकर दिखाएं मैं घूम के भी दिखा सकता हूँ प्लीज पूरा। प्लीज प्लीज, क्यों नहीं, थोड़ी सी अगर वॉक भी अगर कर ले तो कोई। This is the high-waisted pants. सीधा आपको अच्छी लगी मेरी हाई वेस्टेड पैंट? वाओ, जबरदस्त, क्या बात है। कैमरा कैन कैप्चर, देखो देखो, सी योरसेल्फ, कितने जबरदस्त लग रहे हो। दिस इज हाई वेस्टेड पैंट। दिस इज हाई अब वेस्टेड। ये लड़कियां भी पहन सकती हैं? ये लड़की, ये बेसिकली फैशन ही लड़कियों से निकला है। अच्छा, तो ये तो अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा मॉडरेट अब कर रहे हैं, इसको थोड़ा यूनिसेक्स में ले गए हैं। यूनिसेक्स में ला रहे हैं। तो अब जो है वो ऐसा हो गया कि अच्छा मैं आपको बता रहा था स्ट्रीट वेयर का, तो वो बेसिकली जैकेट्स आपकी लेयर ऑन लेयर जो आप चीज़ें पहनते हो, एक्सेसरीज आप साथ पहनते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके एंकल टाइप बूट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हाई बूट्स आ जाते हैं, फिर स्नीकर्स आ जाते हैं उसमें। मेजरली ये जो सारी चीजें जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जब आप कैजुअली तैयार होके कहीं कैजुअली गेट टुगेदर्स के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, आपको कोजी कपड़े भी पहने, आपको ट्रेंडी भी लगता है। Trendy भी लगना है ना, oh, yes. स्ट्रीट फैशन। ओके, तो हम वो देखा भी नहीं कर कभी आपने हाई बाहर वेस्ट पैंट में आप तंदूर से 4 रोटियां ला सकते हैं? You can do that. I can You can do that. I ये कर can do सकता है, that. ये कर सकता है। इसी में जाके रोटियां ले आएगा गर्मा गर्म। बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों दो नहीं ला कभी की सकते। दो पतीली। ऐसे भले आपका जो वो तंदूर वाला है वो ऊपर से लेके नीचे तक 18 दफा आपको धो दे। हाँ, but I think he can do that. ये कर He लेगा। definitely can do ये it. बिल्कुल कर लेगा। वो कैरी करना आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या गया स्ट्रीट फैशन के अलावा? स्ट्रीट फैशन के अलावा फिर स्पोर्ट्स आपका वेयर आता है आजकल बड़ा इन है। स्पोर्ट्स वेयर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वेयर है, बहुत इन है। बहुत ज्यादा। आप मार्केट में जाते होंगे, देखते होंगे पूरे ट्रैक सूट्स लोग पहन के, हाँ, लाइक लिटरली वो पूरी वॉक कर। कॉम्बिनेशन सारी। अच्छा, ट्रैक सूट्स पहन के उनको ट्रैक सूट्स ना बेसिकली अब एक फैशन सिंबल होना शुरू सिंबल हो होना गया। शुरू हो गया है, ट्रैक बिल्कुल। सूट्स पहन के ना आप मॉल्स में चले गए, ठीक है, आपने ट्रैक सूट्स पहना, साथ स्नीकर्स पहने में। अच्छा, लोग पहले ये था कि हाँ चलो ये जॉगिंग करने के लिए जा रहा है, नहीं, बट दिस इज अ फैशन स्टेटमेंट राइट नाउ। Really? हाँ। अरे, मुझे कुछ पता ही नहीं है भाई। आप मॉल्स में जाएं, इवन लोग गेट टुगेदर्स में जाते हैं, कैजुअल गेट टुगेदर्स में जा रहे होते हैं उस तरीके से। सो इट्स लाइक कि आप अपने जोन में कंफर्टेबल हो, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करते स्टिल हुए ट्रेंडी भी लगो। हाँ, ओके, थोड़ा सा इतनी ट्रेंडी मुश्किल काम नहीं है अपना ट्रेंडी रहना बहुत खुद को। मुश्किल काम है। हर महीने ऐसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं और फिर सारा हर कसूर तुम महीने- लोगों का है। बस क्या करें, सारा कसूर करना डिजाइनर्स का पड़ता है, है हमें क्या ना, करना आप चाहिए, क्या समझती नहीं है, यही तो मार्केटिंग होती है। बाकी चीजें साइड पे रख दें, यही मार्केटिंग होती है। जरा बिल्कुल, फैशन चेंज करें और कमाएं। अच्छा, ग्रूम्स की तरफ आप लोग शादी ब्याह का काम किया, आप लोगों ने उसकी तरफ इरादा है जाने बिल्कुल का? कर रहे हैं, बिल्कुल कर कुछ छोड़ा नहीं मतलब? कुछ भी नहीं कुछ छोड़ा। भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ को कवर अप किया हुआ है। हर इवन अब तो जो हमारा करंट ट्रेंड्स जा रहे हैं उसमें तो लड़के हमारे पास आते हैं, कहते हैं यार हमें मतलब कुछ ऐसा बना के दो, ये शेरवानी नहीं पहननी हमने शादियों पे, हमने कुछ अलग करना है। तो फिर हम उसके अंदर उसको प्रिंस कोट में या किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट करके उसका जो शादी का लुक होता है ना उसको ऐसा बना देते हैं कि हाँ कि वो ओके, लगता है कि वो भी जबरदस्त trendy लग रहा है। जबरदस्त। टाइम क्या हो रहा है? घड़ी रहेगी, बस घड़ी लगाऊंगी। टाइम हो गया है 10:25। ओके, 1 घंटा गुजर भी गया।
Oh my God. 9:30 to 10:30 Because of us, हम ज़रा entertaining लोग इतने हैं ना। खूबसूरत मेहमान, इतना खूबसूरत सा लाउंज, इतनी खूबसूरत सी बातें, इतने प्यारे प्यारे कपड़े जो मैं उधार भी नहीं ले सकती, ये जेंट्स वेयर है। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। Thank you आपके जो so देखने much वाले for हैं, आपके जो inviting us. दोस्त हैं, आपके जो फैंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। मैं तो नहीं ये कहना चाहूँगा भाई, कोरोना का टाइम है, वैसे भी हमारा बिजनेस वैसे भी थोड़ा सा जो है आजकल डगमगा रहा है, तो प्लीज़ कपड़े पहनना छोड़ो नहीं, घर में लाउंज में ऐसे गुजाइयों में से निकलो, थोड़ा सा आओ हमारे पास, हम आपको ज़रा अच्छा सा ट्रेंडी सा बनाएं। और आजकल वैसे भी विंटर्स हैं, तो विंटर्स में स्पेशली ये होता है कि कपड़े पहनने का बहुत मज़ा आता Exactly, है। आप लेयर्स ऑन लेयर्स जब आप बिल्कुल, पहनते हो yes, ना, just like this. तो आओ हमारे पास, हमारे अपनी Instagram मार्केटिंग पे- करवा लो। मैं आप ही करता हूँ। और जो जितने भी हमारे फ्रेंड्स और फैंस हैं वो ये वीकेंड लाउंज विद रिदा इमरान जरूर देखिए। ये जरूर मेरा देखें, भाई जिंदाबाद। जरूर देखें, क्योंकि इनकी वजह से ही हम लोग हैं अरे नहीं, नहीं, नहीं। और हमारी वजह से ही ये हैं। ये है, बिल्कुल जनाब, सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। आपसे गपशप करके बहुत मजा आया, मेरे मेहमानों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, टाइम निकाला Thank और you so चाय की भी much. तारीफ की। Thank you for inviting और आप us. सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने 1 घंटा साथ दिया। और अगले फ्राइडे को फिर देंगे। आज तो पहला प्रोग्राम था, आज तो छोटा सा हिस्सा लाउंज का मैंने दिखाया है। तो जनाब फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुश रखिए और खुशियां बांटिए। हम लोग बोलेंगे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Have a great week.